जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आज हमारा यहाँ पर परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है। परसेंटेज के तीसरे लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ईएसपी फाउंडेशन बैच 2026। हम ये कह सकते हैं कि 2026 में ईएसपी जितने भी एग्जाम आपके यहाँ पर कंडक्ट कराएगा, सारे के सारे एग्जाम के लिए आपका ये बैच आपका बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी अबकारी हो, एमपी एसआई, जेल प्रहरी वन रक्षक हो, आपका एमपी पटवारी हो, आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, यानी जितने भी एग्जाम है आपके सारे के सारे एग्जाम यहाँ पर इसमें पूरी तरीके से कवर होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का आज हमारा यहाँ पर तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंदर आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मूल्य में अगर गुना कर दिया जाए यहाँ पर किससे, खपत से, तो आपका यहाँ पर प्राप्त होता है व्यय, जिसको हम खर्च भी कई जगह बोलते हैं। अच्छा, जो मूल्य होता है, मूल्य को बोलते हैं यहाँ पर प्राइस, खपत को बोलते हैं यहाँ पर कंजम्पशन, और यहाँ पर व्यय यानी खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये आपको पता होना चाहिए, मूल्य गुना खपत बराबर होता है व्यय यानी खर्चा। अब क्वेश्चन आपका किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है, क्वेश्चन में वो आपका खर्चा यानी व्यय को यहाँ से क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको व्यय यानी जो आपका खर्च है ये आपका समान दिया जाए, समान का मतलब सेम दिया जाए यानी कांस्टेंट हो, इसमें कोई बदलाव ना हो। पहले जितना खर्च करता था आज भी उतना ही खर्च करता है, उस केस में क्या होता है, मूल्य और खपत एक दूसरे के इनवर्स रेशो में होते हैं। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के यहाँ पर इनवर्स रेशो में होते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि मूल्य का अनुपात यहाँ से x अनुपात y है, तो फिर यहाँ से खपत का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए, y अनुपात x हो जाएगा। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बस आपको याद रखना है कि व्यय यानी खर्चा आपका समान है, तो उस केस में मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होता है, इनवर्स रेशो में होते हैं। मूल्य का अनुपात x अनुपात y है, तो खपत पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी, y अनुपात x। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसका देख लेते हैं ना। पहले क्वेश्चन में कहा गया है नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। कोई वृद्धि ना होने का मतलब क्या है, जितना पहले खर्च कर रहा था आज भी वो उतना ही यहाँ पर खर्च करने वाला है। अब मूल्य यहाँ से आपका 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 10% मूल्य बढ़ने का मतलब, पहले अगर इसका मूल्य कितना था बताइए, 100, 10 बढ़ जाएगा तो बताइए अब इसका मूल्य यहां से कितना हो जाएगा बताइए, 110। आप मुझे यहां से बताइए मूल्य का अनुपात कितना बनेगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कटेगा, 10 अनुपात 11। आप मुझे बताओ फिर खपत का अनुपात कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर खपत का अनुपात पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 अनुपात 10। तो खपत पहले 11 की करता था तो अब 10 की करनी पड़ेगी, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की करनी पड़ेगी, किस पर, 11 पर। और गुना किससे करेंगे बताइए, 100 से। 1/11 आप सॉल्व करेंगे तो आपका 9.09% यहाँ से क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। या फिर ऑप्शन आपका इस तरीके से देगा, 9 सही 1/11%, जो कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। बी यहाँ से आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं भाई। बाकी हम लोग यहाँ से देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है।
एक परिवार को इसके उपभोग, खपत की जगह आपको कई जगह क्या मिलेगा, उपभोग, कंजम्पशन, है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि बजट आपका पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब क्या है, यहाँ पर जो बजट आपका पहले था वही बजट आपका अब होना चाहिए, यानी खर्चा जो पहले था वही आपका अब होना चाहिए, यानी खर्चा समान होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मूल्य की अगर यहाँ पर बात करी जाए भाई, तो मूल्य अगर पहले 100 था, अब 25 कम होगा तो कितना बचेगा बताओ, 75। ये आपका पहले था 100, अब यहां से कितना हो गया 75। आप मुझे बताओ 25 से कटेगा 4 बार और 25 से कटेगा ये 3 बार, तो फिर यहाँ से खपत कितनी हो जाएगी बताइए, पलट जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से खपत कितनी बढ़ गई बताइए, एक बढ़ी किस पर, 3 पर, गुना यहाँ पर किससे करेंगे बताइए, 100 से। और 1/3 आप सभी जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 33 सही 1/3% यहाँ से आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 3 को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है प्रति किलो गेहूं की कीमत आपका 25% कम हो जाने के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य यहाँ से क्या था, आपको यहाँ पर बता। सबसे पहले हमें समझना है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा प्राइस कितना कम हो जाता है, कीमत कितनी कम हो जाती है बताइए, 25%। 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। भाई पहले भी 600 रुपए वो खर्च करता था, अभी भी कितना खर्च कर रहा है, 600। अब रेट 25% कम हो गया तो उसकी वजह से 600 रुपए में कुछ ना कुछ आपका ज्यादा आइटम मिलेगा। यहाँ पर कितना ज्यादा मिलता है 600 रुपए में बताइए, 5 किलो। यानी हम ये कह सकते हैं भाई खर्चा आज भी कितना कर रहा है, 600 ही कर रहा है। यानी एक्सपेंडिचर यानी आपका खर्चा यहाँ पर समान है। खर्चा समान होता है तो आपको पता है मूल्य और खपत का अनुपात इनवर्स रेशियो में होता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर पहले बात कर लेते मूल्य की, तो यहाँ पर ये इसका वास्तविक मूल्य हो गया और यहाँ पर ये इसका नया मूल्य कह लो या फिर घटा हुआ मूल्य कह लो, है ना। अगर यहाँ पर इसका वास्तविक मूल्य कितना था बताइए 100, तो यहाँ से कितने प्रतिशत कम हो जाता है, 25%। कितना बचेगा आपका 75। आप मुझे बताओ मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 3 बार, तो फिर खपत का अनुपात कितना बनेगा, खपत का अनुपात बन जाएगा 3:4। अगर उसकी वास्तविक खपत 3 यूनिट की थी, अब उसकी नई खपत कितनी होगी बताइए, 4 यूनिट। तो यहाँ पर इसकी खपत में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पर इसकी खपत में 1 यूनिट की क्या हो जाती है बताइए, वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी वृद्धि हुई है बताइए, 5 किलो। 1 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए, 5 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान अगर यहाँ से 5 है तो बताइए फिर 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुना 5 15 kg। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी वास्तविक खपत कितनी थी, 15 kg। 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 20 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाता उसकी नई खपत कितनी होगी तब आपका आंसर कितना होता, 20 किलोग्राम। पुरानी खपत पूछी जाती तब आंसर कितना होता बताइए, 15 किलोग्राम। लेकिन आपसे मूल्य पूछा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मूल्य और गुना आपका यहाँ पर खपत बराबर क्या होता है बताइए, व्यय। लेकिन मान लो आपको यहाँ से खपत निकालना है, आपको व्यय को भाग करना पड़ेगा किसके, मूल्य से। अगर आपको यहाँ से मूल्य निकालना है ना, तो आपको व्यय यानी एक्सपेंडिचर को भाग करना पड़ेगा, यानी खपत यानी कंजम्पशन, है ना। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब आपको पता मूल्य कितना दिया है, टोटल खर्चा कितना दिया है, व्यय कितना दिया है, 600 रुपए। अब व्यय कितना दिया, 600। आपको निकालना क्या है, मूल्य, आपको खपत भी दी गई है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा इसकी वास्तविक मूल्य क्या था, एक आपसे पूछा जाएगा इसका यहाँ पर नया मूल्य क्या है। आपसे वास्तविक पूछा ना, मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, जो आपका खर्चा है ना 600 रुपए, इसको भाग करना पड़ेगा किससे, खपत। खपत यहाँ पर कितनी है, 15 kg। 15 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 60।
40 रुपए प्रति किलोग्राम आपका मूल्य रहा होगा वास्तविक। आपसे वास्तविक पूछा इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ से सी ऑप्शन। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर घटा हुआ मूल्य क्या होगा, आपको पता घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर खर्चा कितना है 600 रुपए, और यहाँ पर इसकी खपत कितनी है बताइए 20 kg। 20 से कितनी बार कटेगा ये 30 बार। 30 रुपए प्रति किलोग्राम इसका घटा हुआ मूल्य आता है। लेकिन आपसे वास्तविक पूछा है तो आपका आंसर कितना होगा बताइए 40। क्लियर है भाई, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा और है, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है, इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़िए इसको ध्यान से। चीनी का मूल्य जो है आपका 20% क्या हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है। एक व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी यहाँ पर खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा। इस बार यहाँ से आपसे पूछा कि इसका नया मूल्य क्या है ना, समझेंगे भाई। यहाँ पर बात करेंगे पहले मूल्य की, प्राइस की। तो प्राइस 20% कम होने का मतलब पहले 100 था, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 80। अगर इसका यहाँ पर वास्तविक मूल्य कितना था 100, तो इसका नया मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा 80। रेशो कितना आ जाएगा 20 से कटेगा 5 बार और 20 से कटेगा ये 4 बार। यहाँ पर फिर खपत का अनुपात कितना आएगा, कंजम्पशन का रेशो कितना आ जाएगा 4:5। कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा यहाँ पर 1 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चीनी खरीदता है यहाँ से 20 kg। 1 यूनिट का मान कितना है 20। अगर आपसे नया मूल्य पूछा है ना तो आप नए वाले फोकस करिए। नई वाली खपत कितनी 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 20, 5 का कितना आ जाएगा 100। 100 kg आपका नए मूल्य के साथ यहाँ पर एक खपत करता है, तो नया मूल्य कितना आ जाएगा भाई। खर्चा तो आपका अभी भी कितना है 2500 ही है, पर आपका यहाँ पर खरीदता कितना 100 kg। प्राइस कितना आ जाएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे वास्तविक मूल्य पूछता तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80 kg, तब यहाँ पर आपको 2500 को भाग करना पड़ता 80 से, तो क्या आ जाता आपका यहाँ पर वास्तविक मूल्य आ जाता। क्लियर है मेरी बात, किसी प्रकार की समस्या परेशानी आप में से तो भी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, है क्या, नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए पहले, है ना। समझेंगे, चावल के मूल्य में 20% की यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इस बार यहाँ पर आपका व्यय सेम नहीं है भाई, समान नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि प्राइस तो आपका 20% बढ़ा है, लेकिन हम अपनी खपत को केवल कितना बढ़ा पाएंगे 5% बढ़ा पाएंगे। तो भाई यहाँ पर उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा आपको बताना, यहाँ पर समझने का प्रयास करना आपको ध्यान से। अगर पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं मूल्य की, आप कहोगे सर यहाँ पर मूल्य कितना हो गया 20% आपका बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब 100 से कितना होगा 120। बताइए रेशो कितना आएगा, 20 से कटेगा 5 बार और 20 से कटेगा ये 6 बार। मैं आपसे कहूं मूल्य का अनुपात कितना बनेगा, यहाँ से बताइए 5:6। और यहाँ पर खपत की बात करी जाए तो खपत आपका 10% क्या हो जाती है, 5% कम हो जाती है। 5% कम होने का मतलब 100 से कितनी हो जाएगी 95। अनुपात कितना आएगा, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा यहाँ पर 19 बार। तो खपत का अनुपात कितना बनेगा बताइए 20:19। ये पहले वाला मूल्य था, और ये यहाँ पर आपका अब इसका नया मूल्य है। ठीक है, पहले वाली खपत कितनी थी 20 और अब वाली खपत कितनी है 19। अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको व्यय निकालना है
तो व्यय कैसे निकालते भाई, मूल्य और गुना किससे करते भाई, खपत से। व्यय कैसे निकालते हैं भाई, मूल्य में किससे गुना करते हैं यहाँ पर बताइए, खपत से। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा भाई प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। आपको पहले वाले मूल्य का गुना करना है पहली वाली खपत। तो 20 का 5 गुना खर्चा कितना आ जाएगा, खर्च यानी व्यय कितना आ जाएगा 100, और बाद वाले मूल्य में बाद वाली खपत से गुना करना है, कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, 19 का 6 गुना 114। आप मुझे बताइए खर्चा यहाँ से कितना बढ़ गया, आप कहोगे यहाँ से खर्चा 14 बढ़ेगा 100 पर, 100 पर जितना बढ़ता है वही आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। यहाँ से 14% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। डी आपके क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर है बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सक्सेसिव कंसेप्ट भी लग जाता है, अब चाहो तो मैं बता देता हूँ, जब सक्सेसिव पढ़ेंगे वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसिव तो नहीं पढ़ा है, हम यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बट्टे 100। अब यहाँ पर जो बढ़ रहा है उसको प्लस लेना है, खपत कम हो रही है तो उसको माइनस लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 6। इसमें आपसे कहा गया कीमत आपका 36% बढ़ जाती है और आपका यहाँ पर खपत कितनी कम हो जाती है, 30%। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब समझने का प्रयास करें। अगर मूल्य की बात करी जाए भाई, मूल्य यहाँ से आपका 36% बढ़ जाता है तो 100 से कितना हो जाएगा 136, रेशो कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 25, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 25:34। यहाँ पर मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा बताइए, 25:34। आप मुझे बताइए खपत का अनुपात यहाँ से कितना बनेगा, खपत का अनुपात कितना बनेगा, 30% कम होने का मतलब 100 से कितनी हो जाएगी बताइए 70, रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा 10:7। यहाँ से इसकी खपत का अनुपात बनेगा 10:7। पहले वाला मूल्य था, ये आपका बाद वाला मूल्य है ना, नया मूल्य है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से निकालना क्या है, खर्चा। आपको यहाँ से खर्चा निकालना भाई, खर्चा कैसे निकालते हैं, मूल्य गुना खपत। पहले वाले मूल्य का गुना करेंगे, पहले वाली खपत में कितना बनेगा 250, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 4 गुना 28, 7 तिया 21 और 2 23। तो बताइए खर्चा कितना कम हो गया, 12। किस पर कम हुआ बताइए, 250 पर। तो गुना किससे करेंगे बताइए, यहाँ पर 100 से। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं 25 से कटेगा 4 बार और 25 से कटेगा 10 बार। 12 का 4 गुना 48, 48 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 से भाग करने का मतलब क्या है, एक डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लग जाता है बताइए, पॉइंट। तो 4.8% यहाँ पर डिक्रीज होगा, है ना, कमी होगी। यहाँ पर क्या होगा, 250 से 238 हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। 4.8% डिक्रीज आपका करेक्ट आंसर है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल का जो मूल्य है वो आपका 52% बढ़ जाता है, खपत में कितने कमी करनी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% बढ़े। इस बार आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका मूल्य तो कितना बढ़ जाता है, 52%, लेकिन जो व्यक्ति है ये कहता कि हम यहाँ पर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने खर्चे खपत को 52% नहीं बढ़ा सकते भाई, या फिर हम अपने खर्चे को 52% नहीं बढ़ा सकते, हम केवल 14% बढ़ाते हैं। अगर ये आपका अपने खर्चे को 52% नहीं बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं इसको अपनी खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। भाई अगर प्राइस आपका 52% बढ़ता है, 52% अगर यहाँ से प्राइस बढ़ता है, इसका मतलब अगर वो अपना खर्चा भी 52% बढ़ा दे तो खपत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका खर्चा केवल कितना बढ़ा सकता है, 14%। तो कहीं ना कहीं उसको अपने खपत में क्या करना पड़ेगा भाई, कमी करनी पड़ेगी। पहले आपको बेसिक से बताएंगे, फिर आपको बताएंगे डायरेक्ट मेथड। समझने का प्रयास करिएगा ध्यान से।
अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपसे कहा गया है कि इस पर होने वाला खर्चा कितना बढ़ जाता है, 14%। अगर यहाँ पर मूल्य की बात करी जाए भाई, मूल्य आपका यहाँ पर 52% बढ़ता है, इसका मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर खर्च यानी व्यय की बात करी जाए, ये आपका कितना बढ़ जाता है, 14%। 14% बढ़ने का मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 114। ये पहले की बात हो रही है, और ये आपका यहाँ पर अब की बात हो रही है, नए मूल्य की बात हो रही है, नए खर्चे की बात हो रही है। अब यहाँ से आपको पहले ये समझना है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपको खर्चा निकालना होता है, खर्चा बराबर होता है मूल्य और गुना खपत, लेकिन यहाँ पर तो आपको खपत निकालना है, खपत कितने प्रतिशत कम होगी। खपत कैसे निकालते हैं बताओ प्यारे बच्चों, खपत निकालते हैं भाई, जो आपका खर्चा है, जो आपका खर्च है, इसको भाग करना पड़ेगा किससे, मूल्य से। इसीलिए हमने यहाँ पर खर्चे को ऊपर लिखा है, क्योंकि खर्चे को भाग करना पड़ता किससे, मूल्य से। अब भाग कर दो, पहले वाले खर्चे को भाग करो पहले वाले मूल्य से, ठीक है, और यहाँ पर बाद वाले खर्चे को डिवाइड करो बाद वाले मूल्य। अब यहाँ पर आपको ये समझना है ध्यान से। अच्छा, आपको रेशियो का ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मान लो आपके सामने लिखा 1/4 बात 2/3। अगर आपको अनुपात निकालना है तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3। 4 का डबल कितना आ जाएगा बताइए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ से खपत निकालना है तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का तरीका क्या बताया, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 100 और गुना में कितना आएगा, 152 अनुपात, ये कितना आएगा, 100 और गुना में कितना आएगा, 114। अगर हम यहाँ पर रेशो लेते हैं तो आपको पता 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 19 से कटेगा आपका, 19 का 8 गुना 152 होता है, 19 का 6 गुना 114 होता है। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा आपका 3 बार। तो हम कह सकते हैं कि खपत पहले 4 यूनिट की थी, तो अब कितनी होगी, 3 की। कितनी कम करनी पड़ेगी बताइए, 1 की। किस पर पहले थी कितनी, 4। गुना करेंगे यहाँ पर 100 से, कितना आ जाएगा, 25%। 25% प्यारे बच्चों आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। ये इसको सॉल्व करने का यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीका है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको इसमें डायरेक्ट किस तरीके से यहाँ पर लगाना है ना। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप सभी को ये तो समझ आ गया। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच बताऊं, ये अप्रोच आप कब लगा सकते हैं आपको ये भी बताऊं ना, समझने का प्रयास करें। कभी भी, कभी भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कहा जाए कि जो आपका खर्च है या तो बढ़ जाए या फिर क्या हो जाए, यहाँ पर कम हो जाए, और आपका मूल्य, या तो मूल्य आपका बढ़े या फिर आपका यहाँ पर खपत, इन दोनों में से एक बढ़ जाए या फिर एक कम हो जाए। देखिए, जैसे मूल्य बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा और आपका खर्च बढ़ेगा तो खपत पूछ लेगा। अगर आपका खपत बढ़ेगी और खर्च बढ़ेगा तो आपका यहाँ से क्या पूछ लेगा भाई, मूल्य पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, यहाँ पर मूल्य पूछ लेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो है बहुत डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम से कम करेंगे यहाँ पर, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका पहले 100 यूनिट की ये क्या करता था, खपत करता था। कितनी खपत करता था बताइए, यहाँ पर 100 यूनिट। पहले यहाँ पर इसकी 100 यूनिट की खपत थी, है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो इसने यहाँ पर, ये तो मूल्य में चेंज करेगा या फिर ये चेंज करेगा यहाँ पर किसमें, खपत में। या तो मूल्य चेंज होगा या फिर यहाँ पर खपत चेंज होगी। जबकि यहाँ पर क्या लिखना भाई, यहाँ पर आपका जो खर्च, तो आपका खर्च आपका चेंज होगा, जो आपका व्यय चेंज होगा उसको यहाँ पर लिखना। आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। मैं इसको यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर इसको दूसरे पेज पर लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया है यहाँ पर पहले आपका खपत करता था 100 यूनिट की, 100 यूनिट की खपत करता था। यहाँ पर आपको लिखना है तो मूल्य में बदलेगा या फिर आपका खपत बढ़ाएगा। और यहाँ पर बाद में आपको लिखना है, सीक्वेंस आपको इसी तरीके से रखना भाई। पहले यहाँ पर ये तो मूल्य बढ़ेगा या फिर यहाँ पर खपत बढ़ेगी।
या फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपका खर्चा पड़ा। क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि पहले अगर यहाँ पर 100 यूनिट की ये खपत करता था, आपको पता है यहाँ पर मूल्य लिखना होता है। अब मूल्य आपका 52% बढ़ जाएगा, तो अब खपत कितनी करनी पड़ेगी, 152 यूनिट की। लेकिन खर्चा केवल 14% यहाँ पर बढ़ा पाता है। इसका मतलब खपत केवल कितने यूनिट की कर पाएगा, 114 यूनिट की। तो बताइए खपत में कितनी कमी हुई। आप यहाँ से डिफरेंस लोगे तो कितना कमी हो जाएगी, 38 की। इस पर कमी होगी 152 पर। गुना किससे करेंगे बताइए, 100 से। 38 से कटेगा आपका कितने बार, 4 बार। 4 से कट जाएगा कितने बार, 25। 25% भाई आपके क्वेश्चन आंसर होगा। इससे शॉर्ट तरीका आपका ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, है ना भाई। इससे शॉर्ट क्या ही हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर बेसिक से बता देते हैं, मुझे पता नहीं है, बेसिक से बताने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर लिखना है 100। फिर आपको पता है यहाँ पर लिखना होता है मूल्य कितना बढ़ रहा है, 19%। 19% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 119%। और यहाँ पर लिखना होता है खर्चा कितना बढ़ेगा, केवल 12%। कितना हो जाएगा, 112। कितनी कमी होगी बताइए, खपत में 7 की। पर 119 पर गुना किससे करेंगे, 100 से। 7 से कटेगा 17 बार। 17 का 5 गुना 85, कितना बचेगा 15। और 17 का 9 गुना 153। तो 5.9% के अप्रोक्स आएगा। करेक्ट आंसर बनेगा आपका 6%, है ना। कि 5.9 आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 6% के नजदीक पहुंचे। क्लियर है बताइए, चलिए, है ना। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, बेसिक से करना तो भाई कर लो। पहले यहाँ पर लिखो खर्च। खर्च 12% बढ़ेगा, मतलब पहले 100 था तो कितना होगा, 112। फिर यहाँ पर बात करेंगे मूल्य आपका कितना बढ़ेगा, 19%। 100 से कितना होगा, 119। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, खपत। ये आपका 100 गुना 119 होगा। और ये आपका 100 गुना 112। 100 से 100 कटेगा, 7 से कटेगा आपका 17 बार। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, एक की कमी होगी 17 पर। गुना कर लो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 6%, है ना। कोई बुराई इसमें भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 9। पेट्रोल की कीमत आपका 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर कितना हो जाती है, 75। पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे। देखो आपको डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस दिया, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया। ऑलरेडी आपको प्राइस देना पड़ेगा। पहले प्राइस कितना था, 60, तो पहले 60 यूनिट के यहाँ पर खपत करेगा। अगर आपका प्राइस बढ़कर 75 हो गया, खपत कितने की करनी पड़ेगी, 75 की। लेकिन खपत कर कितने की पाता है, केवल केवल आपका 10% बढ़ाएगा। अब 10% बढ़ाएगा तो पूर्व को यहाँ पर 70 मत कर देना, 70 मत कर देना भाई। मुझे यहाँ पर ये 60 है। 60 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो 10% बढ़ाएंगे ना भाई, इसको यहाँ पर 10% बढ़ाएंगे तो आपका 6 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, 66। बताइए यहाँ पर आपका खपत कितनी कम होगी। ये खपत कम हो जाएगी यहाँ पर आपका 9 की किस पर, 75 पर। गुना किससे करेंगे बताइए, 100 से। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 3 से बार। 3 का 4 गुना कितना, 12% आपका ए आंसर होगा। बेसिक से करना तो कर लो भाई। अगर यहाँ पर पहले बात कर लेते किसकी, खर्चे की। अगर खर्च की बात करिए, 10% बढ़ने का मतलब 100 से कितना होगा, 110। और अगर यहाँ पर मूल्य की बात करिए तो आपका 60 से बढ़कर कितना हो गया, 75 हो गया। 60 से बढ़कर कितना हो गया बताइए, 60 से बढ़कर कितना होगा, 75। अगर आपको यहाँ से खपत निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। कितना हो जाएगा, 100 गुना 75 हो जाएगा, 60 गुना 110। आगे तो आप यहाँ पर सॉल्व कर ही पाएंगे। ठीक है भाई।
चलिए, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर इन पर भी चर्चा करनी है भाई, है ना, क्यों नहीं की जाए चर्चा, हमें यहाँ पर इस पर भी करना। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपका किसी एग्जाम में पास होने के लिए आपका पासिंग लाइन, यहाँ पर पासिंग लाइन है। अगर मान लो एक स्टूडेंट है, उसका नाम है भाई राहुल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है यहाँ पर राहुल, नाम तो सुनी होगा भाई। राहुल आपका यहाँ पर 60% अंक लेकर आता है। कितने प्रतिशत लेकर आता है? 60%। और ये आपका यहाँ पर 30 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। मतलब कोई एग्जाम था उसमें 60% अंक लेकर आया है, यानी जो पास होने के लिए रिक्वायरमेंट थी उससे उसके 30 अंक क्या है यहाँ पर ज्यादा। 30 अंकों से पास होने का मतलब क्या है? पास होने के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे इसके 30 अंक यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। ठीक है भाई। और एक दूसरा स्टूडेंट मान लो आपका जिसका नाम है रोहित। अगर यहाँ पर रोहित की बात करी जाए भाई, रोहित आपका मान लो यहाँ पर 40% अंक लेकर आया है, लेकर आया 40%। और ये आपका यहाँ पर 10 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 10 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि पर दोनों के यहाँ पर परसेंटेज का कितना डिफरेंस बनेगा? आप मुझे यहाँ से बताइए, एक के 40% है, दूसरे के यहाँ पर कितने 60%, परसेंटेज का डिफरेंस कितना बनेगा बताइए? कितना बन जाएगा? 20%। मार्क्स का डिफरेंस कितना बनेगा? 30 और 10 का अंतर क्या 20 आएगा? तो यहीं पर आप सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं भाई। एक जगह आपका पास है, एक जगह फेल। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ पास होने के लिए यहाँ पर 100 अंकों की आवश्यकता है। अब रोहित 10 अंकों से फेल हो गया तो कितने अंक लेकर आया होगा? 10। जबकि जो आपका यहाँ पर राहुल है, ये आपका यहाँ पर 30 अंकों से पास हो जाता है तो कितने लेकर आया होगा? 130। रोहित और राहुल के मार्क्स का डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ पर? 40। कितना बनेगा यहाँ से? 40। कितना बनेगा यहाँ से? 40 बनेगा। एक जगह पास है, एक जगह फेल है, डिफरेंस आपका जुड़ जाएगा, अभी आपको आगे बताएंगे ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40। 20% का मान 40 है तो 1% का मान कितना आएगा? 20 से भाग करेंगे 2। अगर आपसे पूछे जाए मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे परीक्षा में, मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं? 100%। 100% का मान क्या होगा? दोनों साइड 100 से गुना 200 आ जाएगा, 200। ठीक है भाई। चलिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे यहाँ पर कहूं ये आपका पासिंग लाइन है, ये आपका पासिंग लाइन है। एक स्टूडेंट है आपका यहाँ पर रोहित, ये आपका यहाँ पर 40% लेकर आता है ना, 40%। ये आपका यहाँ पर 20 अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। जबकि दूसरा स्टूडेंट है यहाँ पर आपका राहुल, ये आपका यहाँ पर 25% लेकर आता है, और ये आपका यहाँ पर 25 अंकों से क्या हो जाता है? 25 नहीं हो पाएगा भाई। 25% अंक लेकर आता है और आपका मान लो 10 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। आप मुझे बता दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा बताइए? यहाँ पर 40 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा? 15%। मार्क्स का डिफरेंस इस बार जोड़ मत देना भाई, मैं आपको बता दूं। इस पास होने के लिए 100 अंकों की आवश्यकता है, तो रोहित आपका 20 से पास होगा तो कितना लेकर आएगा? 120। और राहुल आपका 10 से पास होगा तो कितना लेकर आएगा? 110। यहाँ पर डिफरेंस घटेगा, कितना आएगा? 10। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 15% बराबर 10 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 10/15। मैक्सिमम पूछेगा 100% का मान क्या हो जाएगा? 100 से दोनों साइड क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई कर। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके सामने लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही सोचना है, ये आपको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ दो स्टूडेंट हैं, अगर एक स्टूडेंट आपका पास होता है, दूसरा स्टूडेंट आपका यहाँ से फेल होता है, दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों जगह पास हो जाता है, दोनों दोनों स्टूडेंट आपके यहाँ पर पास हो जाते हैं, इसके मार्क्स का डिफरेंस आपका यहाँ पर घट जाएगा।
मान लो अगर दोनों स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, दोनों स्टूडेंट यहाँ से फेल हो जाते हैं, तब भी इनके मार्क्स का डिफरेंस क्या हो जाता है बताइए, माइनस। हम कह सकते हैं कि दोनों जगह अगर ये पास है तो डिफरेंस आपका जुड़ जाएगा, एक जगह नहीं नहीं, दोनों जगह आपका पास है तो डिफरेंस आपको घट जाएगा, दोनों जगह फेल है तब भी डिफरेंस घट जाएगा। लेकिन एक जगह पास है एक जगह आपका फेल है, डिफरेंस यहाँ पर आपका जुड़ जाता है। दोनों जगह पास घट गया, दोनों जगह फेल घट गया, दोनों एक जगह पास एक जगह फेल तो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% मार्क्स आवश्यक, 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आपको यहाँ, अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए पास होने के लिए प्रतिशत के हिसाब से कितने की आवश्यकता है, तो आप कहोगे 35% की आवश्यकता है। एक जो स्टूडेंट है 210 अंक लेकर आया और 14 अंकों से यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मान लो कोई स्टूडेंट 14 अंकों से फेल हो रहा है, अगर इसको 14 अंक दे दिए जाए तो पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मान लो आप किसी एग्जाम में 3 अंकों से फेल हो गए, अगर आपको 3 अंक दे दिए जाए तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है ना, समझ पा रहे हैं ना। अब आपको पता 210 तो ये ऑलरेडी लेकर आया है, 14 अंकों से फेल हुआ था तो 14 अंक इसको और दे दिए जाए, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 35% कितना आ जाएगा, 224, 1% का मान कितना आएगा 224 और बटे में कितना आएगा 35। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% का मान निकालना है, दोनों साइड किससे गुना करना बताइए, 100 से। काम तमाम आपका। 7 से कटेगा 5 बार, 5 से काटो 7 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 32 का डबल कितना आ जाएगा 64। मैक्सिमम मार्क्स तो आपके 100% ही होते हैं भाई, आपका 640 आंसर आपका करेक्ट आंसर का डी ऑप्शन। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ सारा, इसको पढ़िए ध्यान से। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंक क्या हो गया, फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो पास होने वाले अंकों से 20 अंक क्या होते, अधिक होते। परीक्षा पास होने के कितने, अच्छा कई बार क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता है, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है 100%, है ना। अब यहाँ पर पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कई बार तो आपसे यहाँ पर अंक यानी मार्क्स पूछे जाएंगे, कई बार आपसे पूछा जाएगा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता। कई बार आपसे क्या पूछेगा, पास होने के लिए प्रतिशत में कितने अंकों की आवश्यकता है, और कई बार क्या पूछेगा, मार्क्स में कितने की आवश्यकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, भाई आपको यहाँ से पता है, आपको यहाँ से क्या पता है भाई, यहाँ पर 20% ही लेकर आया तो आपका 25 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, 25 अंकों से यहाँ पर फेल हो गया। जबकि अगर 50% लाया होता तो आपका 20 अंकों से क्या हो जाता, पास हो जाता। अधिक लेकर आने का मतलब पास हो जाएगा, समझेंगे आप। अगर ये यहाँ पर 20% अंक लेकर आता है तो कितना फेल होता है बताइए, यहाँ पर 25 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि आपका ये 50% लेकर आता है भाई, तो आपका 20 अंकों से क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है। आप मुझे बताओ परसेंटेज का डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ से, 30%। मार्क्स का डिफरेंस कितना बनेगा दोनों के भाई, आपको पता है एक जगह फेल है एक जगह पास है, डिफरेंस आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 45। 30% का मान कितना हो गया, 45। अच्छा अगर इसको पास कराना भाई, अगर कोई स्टूडेंट आपका फेल हो जाता, हमें इसको पास कराना, जैसे यहाँ पर दो तरीके से पास करा सकते हैं। अगर यहाँ पर इस केस में देखा जाए भाई तो 20% तो ऑलरेडी लेकर आया है, 25 अंकों से फेल है तो 25 अंक इसको और दे दिए जाए, एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर 50% ही लेकर आता है, कितना लेकर आता है, 50%, 20 अंकों से पास है। अगर इसके 20 अंक कम कर दिए जाएं तो आपके एग्जैक्टली क्या होगा, पास होगा। मैं आपसे कहता हूं भाई किसी एग्जाम को पास करने के लिए आपका 80
नंबर लाने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर 10 ज्यादा लेकर आए, आप यहाँ पर लेकर कितना है 90। अगर आपको एग्जैक्ट पास करना है आपको 10 अंक कम करने होंगे भाई, 90 से 80 पर आना पड़ेगा, है ना। 50% लेकर आया, 20 से पास है तो 20 क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर पास होने के लिए अंक पूछे जाए तो यहाँ पर आपको परसेंटेज को एलिमिनेट करना है ना। अगर आपसे मार्क्स पूछे तो आपको ये परसेंटेज को एलिमिनेट करना है, और अगर आपसे परसेंटेज पूछा है तो आपको यहाँ पर मार्क्स को क्या करना है, एलिमिनेट। अब यहाँ पर समझिए भाई, 30% का मान आपका 45 है, तो बताइए 1% का मान कितना होगा। 1% का मान आ जाएगा 45/30। 15 तिया 45 और 15 का डबल कितना आ जाए यहाँ बताइए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ से परसेंटेज को हटाना है, अगर 1% का मान कितना है बताइए, 3/2, तो 20% का कितना हो जाएगा, तो प्लस ये 25 मार्क और एक्स्ट्रा है। 2 से कटेगा 10 बार, 10 दिया कितना आएगा 30। 30 + 25 कितना हो जाएगा बताइए, 55 अंकों की यहाँ पर इसको आवश्यकता होगी पास होने की ना, 55 अंकों की। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर 1% का मान यहाँ पर 3/2 है तो 50% का कितना हो जाएगा बताइए, 30 माइनस 2 से कटेगा 25, 25 दिया कितना आएगा 75, और यहाँ पर 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसमें से 75 में से 20 कम करेंगे तब भी कितना आंसर आएगा 55। मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर आपसे यहाँ पर मार्क्स पूछे, अंक पूछे हैं, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज को एलिमिनेट करना होगा, और अगर परसेंटेज कभी भी पूछा जाए तो आपको यहाँ पर मार्क्स को एलिमिनेट करना। आपको दोनों जगह से निकालने की आवश्यकता नहीं है, जहां से आपको डाटा आसान लगता है वहां से आप निकाल लिए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 12। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान। इसमें आपसे कहा गया जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक, 10 अंकों क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो 20% मिले, कितने से फेल हुआ आपका बताइए, 10 अंकों। जैक को 35% मिलता है, कितने से पास होता है, 20 अंकों से क्या हो जाता है, पास। इस बार आपसे क्या पूछा है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। इस बार आपसे परसेंटेज पूछा, तो अभी यहाँ पर हम मार्क्स को एलिमिनेट करेंगे ना। अगर यहाँ पर जॉन की बात करी जाए भाई, जॉन की बात करी जाए, जॉन यहाँ पर आपका कितने प्रतिशत लेकर आता है, 20%। कितने अंकों से फेल होता है आपका, 10 अंकों से यहाँ पर फेल हो जाता है। दूसरा कौन है, जैक। जैक यहाँ से कितने प्रतिशत लेकर आता है भाई, 35%। और कितने अंकों से पास होता है बताइए, 20 अंकों से यहाँ पर पास हो गया। तो आप मुझे बताओ जॉन और जैक के परसेंटेज का डिफरेंस कितना बनेगा बताइए, 15%। मार्क्स का डिफरेंस कितना बनेगा, एक जगह पास है एक जगह फेल है, जुड़ जाएगा 30। एक 15% का मान कितना आ गया, 30। अब पास करना है तो दो तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। भाई जॉन 20% लेकर आया है, 10 अंकों से फेल है, तो 10 अंक इसको और दे दो तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ से निकालना है तो 35% से क्या है भाई, 35% लेकर आया, 20 अंकों से पास है, तो 20 माइनस कर दो, तब भी एग्जैक्टली आपका जैक भी क्या होगा, पास होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझना हमें ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आपसे पूछा है परसेंटेज, तो मार्क्स को हटाना। भाई 20% तो आपको ऑलरेडी पहले से है। आप मुझे बताइए, मार्क्स का आधा परसेंटेज है, मार्क्स अगर यहाँ पर 30 है तो परसेंटेज कितना है, 15। आप क्या देख रहे हैं, मार्क्स का परसेंटेज आधा है, तो मार्क्स यहाँ पर 10 है तो परसेंटेज इसका आधा होगा कि नहीं होगा, 5%। पास होने के लिए 25% की आवश्यकता। अगर यहाँ से मार्क्स को हटाना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 मार्क्स अगर आपका 15% के बराबर है, एक मार्क्स किसके बराबर आएगा, 15/3%। एक अंक यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 1/2% के। 10 अंक किसके बराबर आएगा, 10 में आपका 1/2 से गुना करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 5%। तो 20 + 5 कितना हो गया, 25%। आपको यहाँ से पता 35% है, और आपको पता मार्क्स का आधा क्या है, यहाँ से परसेंटेज। मार्क्स 30 है, परसेंटेज आपका 15 आधा है, यहाँ पर 20 का भी आधा हो जाएगा, कितना, 10%। 35 में से 10 कम करेगा तब भी कितना बचेगा बताइए, 25%। पास होने के लिए इसको 25% की आवश्यकता होगी। आप यहाँ पर एक ही तरीके से आपको निकालना है, ऐसा नहीं करना आप दोनों तरीके से निकाल दो भाई, या तो आप यहाँ से निकाल दो या फिर आप यहाँ से निकाल दो, दोनों जगह से आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है प्यारे।
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे 13। इसमें कहा गया छात्र ए के छात्र बी से 25 अंक देखें। ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। भाई आपको पता है जो ए के मार्क्स है ना, बी के मार्क्स से कितने ज्यादा है बताइए, 25। अच्छा ए के मार्क्स ज्यादा है ना, यहाँ पर तो एक कम है, यहाँ पर भी एक कम है, यहाँ पर भी एक कम है, आपका बी आंसर है ना। आपको सॉल्व करना है तो आपको बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया तो ए के मार्क्स, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। छात्र ए के छात्र बी से 25 देखें, ए के अंक है उन दोनों के अंकों के योग का 60% के बराबर। ए के मार्क्स है ना, ए और बी दोनों के मार्क्स को मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जितने मार्क्स आएंगे उसका जो 60% वो आपका अकेले यहाँ पर ए के मार्क्स है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ ए और बी दोनों के मिलाकर यहाँ पर 100 अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं 100, तो इसमें ए को अकेले दोनों के योग के 60% यानी कितना मिलेगा बताइए 60। अनुपात कितना आएगा, 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा यहाँ पर 5 बार। आप यहाँ से ए और बी के मार्क्स का रेशियो निकाल दो भाई, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ए के मार्क्स यहाँ से कितने आ गए। तो ए के मार्क्स यहाँ से 2 हैं, ए और बी दोनों के मिलाकर कितने बताइए 60%, तो यहाँ पर 3 आएगा है ना भाई, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर आपका 3 आएगा है ना, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका ए था और यहाँ पर बी, ये 25 ना, 20 से 3 बार कटेगा, 20 से 5 बार। ए के मार्क्स कितने आ गए 3, ए के 3 है, दोनों के मिलाकर आपके 5 है, तो बताइए बी के मार्क्स कितने होंगे 2। बताओ ए को बी से कितना ज्यादा मिला 1 यूनिट के हिसाब से 25, एक का मान 25 है तो 3 का मान कितना आएगा 75, और 2 का मान कितना है, इसका डबल 50। 75 और 50 आपका करेक्ट आंसर बी हो। क्लियर है बताइए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तक की चीजें आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रश्न के अगले सेशन में, डिस्कस कर रहे होंगे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट आपका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है उसका यूज, उसका जो एप्लीकेशन है वो आपका डायरेक्टली आपका प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा ना, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है ना। तो मुलाकात करेंगे आपसे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।